हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डीडीएम सर फिर से तुम्हारे सामने आ गया और एक वीडियो को लेके। लास्ट क्लास के वीडियो में मैं तुम्हें बोला एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाए और एम्फोटेरिक एलिमेंट्स एंड मेटालॉइड्स को कैसे याद रखा जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, क्यों इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा जब कोई भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सबसेल में एंट्री करता है। तो पहले वीडियो में बताया मैं, जैसे एक ऑर्बिट होता है और सेल होता है, उसके अंदर सब ऑर्बिट और सब सेल होता है। तो सबसेल चार टाइप का होता है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। आगे जी भी है, लेकिन हमारे जो पीरियडिक टेबल में जितने सारे सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा एस पी डी एफ। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, जो भी सबसेल में एंट्री करता है उस हिसाब से हम उसको उसी ब्लॉक के अंदर पुट करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बेटा टोटल होता है 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स आर देयर। ओके, तो 3 2 5 1 6 हो गया। तो सबसे पहले आता है बेटा ग्रुप नंबर 13 और रोमन 3A, दोनों का मतलब एक ही। फिर आता है बेटा ग्रुप नंबर 14 और रोमन 4A। फिर आता है ग्रुप नंबर 15 और रोमन 5A। फिर आता है ग्रुप नंबर 16 और रोमन 6A। फिर आता है ग्रुप नंबर 17 और रोमन 7A। और लास्ट में क्या आता है ग्रुप नंबर 18। क्या होगा, 8A नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे बेटा जीरोथ ग्रुप। तो क्वेश्चन आता है तुम्हारे मन में, ये जो है ये 3A 4A 5A 6A 7A और ये जो है ये 8A होना चाहिए था सर, तो ये फिर जीरोथ ग्रुप क्यों हो गया। क्या है जीरो इसमें, जीरो इसका रिएक्टिविटी है। क्या होता है यहाँ पे जो 18 ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं हम पढ़ेंगे अभी, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो ये सारे एलिमेंट्स का जो है ऑक्टेट या तो डुप्लेट, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना इसको ऑक्टेट बोलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होना इसको हम डुप्लेट बोलते हैं। तो ऑक्टेट हुआ या तो डुप्लेट हुआ तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। जब वो स्टेबल है तो रिएक्ट क्यों करेगा। जहां पे कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, किसी का भी अगर अनस्टेबिलिटी होगा देन ओनली इट विल रिएक्ट। अगर वो स्टेबल है तो रिएक्ट करेगा क्यों वो। तो इसीलिए इनका जो है इन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे, इन सारे एलिमेंट्स का जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स डिफरेंट एलिमेंट्स वो जीरो है, टेंड्स टू जीरो बोल सकते हो। कभी कभी हम देख सकते हैं जेनन जो होता है कुछ कंपाउंड्स वो भी बनाता है, उसका डिफरेंट रीजन होता है, लेकिन बाकी जितने सारे एलिमेंट हैं जैसे हीलियम हुआ, नियन हुआ, आर्गन हुआ, ये सारे कंपाउंड नहीं बनाते। तो ये तो एक तो है उनका रिएक्टिविटी जीरो की तरफ है, नियरली जीरो ही है, और उसके बाद वो इनर्ट ही हुआ तो इसको हम जीरोथ ग्रुप भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, नोवल गैस भी बोल सकते हैं। चलो तुम लोग इसको लिख लो सब लोग, या तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो 1 by 1 विल डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ग्रुप नंबर 13 को कैसे याद रखा जाए। लास्ट क्लास भी याद रखे थे, इस क्लास में भी याद रखेंगे। ग्रुप 13 याद रखेंगे, 14 करेंगे, 15 16 17 18। टोटल कितने ग्रुप्स हुए हैं, टोटल कितने ग्रुप्स हुए हैं पी ब्लॉक में, 6 हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा बेटा यहां से स्टार्ट किया ग्रुप नंबर 13 और रोमन 3A। क्या क्या एलिमेंट्स हैं देखो, यहां पे हुआ बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या हो गया, थैलियम। देख लो क्या क्या है, देख लो। तो क्या क्या हुआ बेटा, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कैसे इसको याद रखा जाए, कैसे इसको याद रखा जाए, देखो मैं गाना बोलूंगा। बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड। बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड। देख लो ये से के लिए कुछ एलिमेंट नहीं है, इस बड़ा के लिए एक एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं बोरन, आलू के लिए एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम, गया के लिए एक एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं गैलियम,
इंडिया के लिए और एक एलिमेंट है, उसको हम बोलते हैं इंडियम। और थाईलैंड के लिए क्या होगा बेटा, हम लेंगे Tl। Tl स्टैंड्स फॉर थैलियम। TH नहीं लेंगे हम, क्योंकि TH जो होता है बेटा वो थोरियम होता है और वो एक F ब्लॉक एलिमेंट होता है। सो ग्रुप 13 में क्या क्या एलिमेंट्स आ गए हैं? ग्रुप 13 जो है ग्रुप 3 है वही है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड, आलू ज्यादा हो गया इंडिया में इसलिए थाईलैंड भेज दिए। सो बड़ा फॉर बोरन, आलू फॉर एल्यूमिनियम, गया फॉर गैलियम, इंडिया फॉर इंडियम एंड थाईलैंड फॉर थैलियम। इतना ही तो है, बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड। बड़ा फॉर बोरन, आलू फॉर एल्यूमिनियम, गया फॉर गैलियम, इंडिया फॉर इंडियम और थाईलैंड फॉर थैलियम। बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, दैट्स इट। तो आते हैं नेक्स्ट ग्रुप के पास। नेक्स्ट ग्रुप कौन हो गया बेटा, देख लो। नेक्स्ट ग्रुप आ गया ग्रुप नंबर 14 और क्या हुआ, रोमन 4A। लिखना बहुत इजी है, इस 1 को छुपा दो, है ना। 1 को छुपाओ, जो बच गया उसको रोमान में लिखो और साइड में A जोड़ दो। सो यहां पे एलिमेंट्स कौन कौन है देखो, कार्बन है बेटा, सिलिकॉन है, जर्मानियम है ना, टीन है और लीड भी है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन एंड लीड, इतना ही तो है। कैसे इसको याद रखा जाए देख लो। तो यहां पे मैंने लिखा गाना, काशी गए संत परिवार। काशी गए संत परिवार, कितने एलिमेंट्स है देखो, 1 2 3 4 5। कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। तो कैसे 5 होगा? मैंने बोला था लास्ट क्लास, जब कभी भी कोई वर्ड के बीच में मैं कैपिटल लेटर रखा तो फिर वो और एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये कार्बन हुआ, ये सिलिकॉन हुआ, काशी से 2 एलिमेंट आया। काशी क्या होता है, काशी वृंदावन जानते हो तुम लोग। सो काशी के लिए 2 एलिमेंट, कार्बन एंड सिलिकॉन। फिर गए के लिए क्या लेंगे, Ge लेंगे बेटा। क्यों Ga क्यों नहीं लिए, क्योंकि Ga तो यहां पे ले चुके हैं ना, गैलियम। सो काशी गए, गए के लिए जर्मानियम। संत, संत से क्या आया बेटा, Sn। टीन आ गया, परिवार से क्या आया बेटा, Pb और लीड आ गया, है कि नहीं। सो काशी गए संत परिवार, काशी गए संत परिवार। काशी फॉर कार्बन सिलिकॉन, गए फॉर जर्मानियम, संत फॉर Sn और टीन, परिवार फॉर Pb और लीड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन एंड लीड, खत्म। तो यहां पे हम 2 ग्रुप के एलिमेंट्स याद रख चुके हैं। कौन कौन हुआ, ग्रुप 13 और 3A और ग्रुप 14 और 4A। इसके लिए गाना क्या हुआ, बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड। और इसके लिए गाना क्या हुआ, काशी गए संत परिवार। बस 2 ही है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप। कौन सा हो गया, तुम बोलोगे सर ग्रुप 13 14 तो हो ही चुका है, अभी आप 15 ही लिखेंगे और क्या करेंगे। टोटल तो 6 ही ग्रुप है, 13 से लेके 18 तक टोटल 6 ही ग्रुप है ना। सो ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया, और अभी क्या है, अभी तुम्हारा बेटा है ग्रुप 15 जिसमें नाइट्रोजन वाले ग्रुप हैं। नाइट्रोजन वाले ग्रुप हैं, तो क्या होता है नाइट्रोजन वाले ग्रुप, देखते हैं। सो नेक्स्ट आया बेटा ग्रुप नंबर 15 और 5A। 15 और 5A, तो क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ भी है। ओके, तो कैसे इसको याद रखा जाए देखो बेटा, मैंने लिखा नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। देखो, तो यहां पे कितने एलिमेंट्स देख लो, यहां पे है 1 2 3 4 5 एलिमेंट, यहां पे 1 2 3 4 5 वर्ड। इसका मतलब हर वर्ड के लिए एक एलिमेंट होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो नाना यहां पे नाइट्रोजन बोला, पापा से हम लाए फास्फोरस, आंटी से सिर्फ हम ए लेंगे बेटा क्योंकि Au गोल्ड और डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और Sb के लिए हम क्या करेंगे एंटीमोनी, और बीमार के लिए हम लोग लेंगे बिस्मथ, है ना। सो नाना, पापा, आंटी सब बीमार, सब कैसे बीमार हो गए, वायरल फीवर हुआ होगा, है ना। तो नाना, पापा, आंटी सब बीमार। नाना फॉर नाइट्रोजन, पापा फॉर फास्फोरस, आंटी फॉर आर्सेनिक और सब फॉर एंटीमोनी और बीमार फॉर बिस्मथ। क्या क्या एलिमेंट्स हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो ये हो गए ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स। अभी हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप जो होता है हमारा बेटा 16th ग्रुप आ गया।
तो 16 ग्रुप लिखते हैं। तो ये हो गया ग्रुप 16। और क्या बोला मैं, 1 को छुपाओ, 6 को रोमान में लिखो, साइड में ए जोड़ दो। इतना ही तो काम है ना। क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम। दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स। क्या करेंगे देखो, तो मैंने क्या किया, यहां पे इन दोनों को एक बनाया, इन दोनों को एक बनाया और इसको अलग रखा। तो कैसे लिखा मैंने देखो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा उस से टिपो। तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 5 एलिमेंट 3 वर्ड कैसे लिख दिए? देखो यहां पे 2 कैपिटल लेटर है, ये भी, ये बोला ऑक्सीजन, ये बोला सल्फर, ये बोला सेलेनियम, ये हुआ टेलुरियम, ये हुआ पोलोनियम। काफी आसान है। बाकी सब में तो हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा वर्ड के लिए कौन सा एलिमेंट। इसमें तो पूरा डायरेक्टली एलिमेंट्स ही है। मैंने जोड़ दिया बीच में 3 वर्ड बना दिया 5 एलिमेंट को। तो उससे टीपो, उससे टीपो, ऑक्सीजन, ओस के लिए ऑक्सीजन सल्फर, से के लिए सेलेनियम, टीपो के लिए क्या है, टेलुरियम पोलोनियम। काफी आसान है कि नहीं? तो यहां पे हम लोग याद रख चुके हैं बेटा, क्या याद रख चुके हैं? ग्रुप 13 याद रखें, ग्रुप 14 याद रखें, ग्रुप 15 याद रखें, और क्या याद रखें, ग्रुप 16 भी याद रख लिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो ताकि मैं उसकी इरेज कर लूं। ओके, सो अभी और हमारे 2 ही ग्रुप बचे। कौन सा ग्रुप? ग्रुप 17 हुआ और हो गया बेटा ग्रुप 18। 2 ही तो ग्रुप है, काम खत्म फिर, है ना। कितने आसानी से हम इसको याद रख रहे हैं, और होना भी चाहिए, है कि नहीं? जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा हमें उतना याद रखने में मुश्किल होगा। इतना आसान तरीके से हम इसको याद अगर रख सकते हैं तो रख लेंगे, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मैंने लिखा बेटा ग्रुप नंबर 17, और क्या है 7A। देख लो, मैंने बोला था ना 1 को छुपाओ, इसको रोमान में लिखो, ए जोड़ दो। एलिमेंट्स कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। 1 2 3 4 5 एलिमेंट। कैसे इसको याद रखा जाए देखो, फॉलो सीबीआई अटैक। तुम बोलोगे सर क्या मतलब हुआ इसका? फॉलो सीबीआई अटैक। सी फॉर क्या है सर? सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो तो मुझे ही पता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। तो फॉलो के लिए आया बेटा फ्लोरीन। सीबीआई का फुल फॉर्म हम यहाँ पे क्या लेंगे, कितना इंटरेस्टिंग देखो, क्लोरीन ले लेंगे, ब्रोमीन ले लेंगे, आयोडीन भी ले लेंगे। तो आज के बाद सीबीआई का फुल फॉर्म क्या बोलोगे ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसके बाद आ गया तुम्हारा बेटा, इससे आया एस्टाटाइन। इससे क्या आ गया? एस्टाटाइन। तो 3 वर्ड के लिए 5 एलिमेंट। कैसे होगा? मैंने बोला था एक वर्ड के बीच जितना कैपिटल लेटर रखा मैं उतना ही एलिमेंट होगा। तीनों इस वर्ड के अंदर 3 मतलब लेटर हैं, तीनों कैपिटल हैं, 3 एलिमेंट होगा। तो क्या हो गया बताओ? फॉलो सीबीआई अटैक। फॉलो फॉर फ्लोरीन, सीबीआई फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अटैक फॉर एस्टाटाइन, है ना। फॉलो सीबीआई अटैक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। बस इतना ही तो है। तो नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन हैं? ये तो लास्ट ग्रुप है पी ब्लॉक का। सो ग्रुप नंबर 18 और 0th ग्रुप बोला था मैं, ये जो है तुम्हारा क्या होगा, रोमान में नहीं होता है। एलिमेंट्स देख लो क्या क्या है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। कैसे इसको याद रखा जाए? इसमें थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिला दिया मैं। ही नेवर आर्ग्यूज करो जेरा। बोलोगे सर क्या है इसका, कुछ समझ में नहीं आया। ही नेवर आर्ग्यूज, कॉमा दे देते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ही नेवर आर्ग्यूज मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। करो जेरा मतलब
जरा करो। जरा मीन्स पूछताछ करना है ना, पुलिस स्टेशन में किसी को बुला के पूछताछ करते हैं ना, उसी को ही बोलते हैं जरा। तो क्या हो गया, ही नेवर आर्ग्यूज, करो जरा, मतलब तुम उसके दोस्त हो और बोले जाके पुलिस को, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, उसको पूछताछ कर सकते हो, वही मतलब इसका। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो गया बताओ, ही फॉर हीलियम, नेवर फॉर नियन, आर्ग्यूज फॉर आर्गन, करो फॉर क्रिप्टन। तुम बोलोगे यहां तो हो गया, हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, और दो बचा है, दो एलिमेंट है, कैपिटल लेटर आया ना, तो इस XE के लिए बेटा जेनन। और सिर्फ यहां से R लेंगे। तुम बोलोगे सर आप A क्यों नहीं लिए R के साथ, क्योंकि RA जो होता है बेटा वो रेडियम होता है, याद है रेडियम होता है कि नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए वाला, लास्ट वीडियो में बोला था मैं। तो यहां पे क्या हो गया, R तो लेंगे, एक N जोड़ देंगे, है ना, विच रिप्रेजेंट्स रैटन। तो क्या हो गया, ही नेवर आर्ग्यूज, करो जरा, ही फॉर हीलियम, नेवर फॉर नियन, आर्ग्यूज फॉर आर्गन, करो फॉर क्रिप्टन, जरा फॉर टू एलिमेंट्स, जेनन एंड रैटन। हो गया ग्रुप 17, ग्रुप 18। फॉलो CBI अटैक, ही नेवर आर्ग्यूज, करो जरा। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़े बताओ, 6 ग्रुप्स पढ़े, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। 13 का क्या हुआ, बड़ा आलू गया इंडिया से थाईलैंड। 14 का क्या हुआ, काशी गए संत परिवार। 15 का क्या हुआ, नाना पापा आंटी सब बीमार। 16 का क्या हुआ, उससे टीपो। 17 का क्या हुआ, फॉलो CBI अटैक। और लास्ट में क्या हुआ, 18th ग्रुप और 0th ग्रुप का क्या हुआ, ही नेवर आर्ग्यूज, करो जरा। इतना ही तो है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बेटा ये काफी जो आसान तरीका है वो तुम्हें काफी यूजफुल होगा। तो जो भी तुम्हें लगता है इसको देख के, या तो कोई और वीडियो तुम चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर लिखो। और कीप वॉचिंग द वीडियो और डू सब्सक्राइब आवर चैनल to get further updates. Thank you all. Thank you for watching.